हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष सोरेन और आप लोगों के सामने खड़िया लोक कथा साहित्य से एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ। ये चैप्टर पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर लिया है, तो आप जाइए और पार्ट 1 एक नई लोक कथा देख लीजिए। फिर पार्ट 2 हमारा एक नया चैप्टर तुरता बूढ़ा, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। झारखंड पुलिस हो गए, एक्साइज कांस्टेबल, CCL, जेटेट और भी झारखंड लेवल के एग्ज़ाम, जो हमें बार बार ये क्वेश्चन हमें इस चैप्टर से देखने को मिलते हैं। तो पार्ट थोड़ी लंबी है, इसलिए धैर्य रखिए और अंत तक बने रहिए। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। खड़िया लोक साहित्य। खड़िया लोक साहित्य, खड़िया लोक कथा पर एक कथा है, तुरता बूढ़ा। तुरता बूढ़ा ये पार्ट 2 है। उसके बाद मैं और भी पार्ट लेकर आऊँगा, तो आप बने रहिए मेरे चैनल के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी में, इस कहानी में क्या है हम देखते हैं। ये एक खड़िया लैंग्वेज का मैंने हिंदी में अनुवाद किया है, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगी और आपका चैप्टर भी अच्छे से कंप्लीट हो सकेगा। चलिए शुरू करते हैं। घने जंगल के बीच में तुरता बूढ़ा और उसकी पत्नी साथ में रहते थे और बहुत सारे मुर्गी भी रखे थे। मुर्गी सबको अपने बच्चों की तरह रखते थे। घर में मुर्गी सबका आवाज़ थोड़ा सा भी पड़ने पर तुरंत उठ जाते थे, क्योंकि पारो वहीं आसपास घूम रहा था। एक दिन दोनों जन आग तपा रहे थे। रात का समय था। रात का समय था। दोनों जन बैठकर बातें कर रहे थे। अचानक मुर्गी घर से फड़फड़ाने की आवाज़ आती है। बूढ़ा ओह रे बोलता हुआ ठाई से उठकर एक लकड़ी का टुकड़ा फेंका। उसी समय एक सियार कूदता हुआ भागा। फिर सियार के भागने के बाद दोनों वहीं जगह सो गए। सियार रोज ही आते थे, इसलिए दोनों रात में आग जलाकर बैठे रहते थे। अचानक फिर मुर्गी की आवाज़, फड़फड़ाने की आवाज़ आती है। फिर बूढ़ा दरवाज़ा खोलता है और सियार को ढेला मारता है। मारने का कोशिश किया पर नहीं सका। इस तरह से ये तुरता बूढ़ा, ये पति पत्नी एक घने जंगल में रहते थे और मुर्गी वो बहुत ज़्यादा पाल के रखे थे, जिससे उन्हें सियार एक बहुत परेशान करते थे। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। पत्नी बोलती है, नहीं सकेगा बूढ़ा, बहुत ही बड़ा सियार है। यह बोलकर दोनों फिर सो गए। दिन में ही हसुआ को धार करके रखता है। बूढ़ा दिन में ही हसुआ को धार करके रखता है। फिर रात होते ही चारों तरफ घूम घूम कर देखता है, पर कोई सियार नहीं दिखता है। इधर सियार अपने दोस्तों से कहता है, टूटता बूढ़ा के पास बहुत सारा मुर्गियाँ पाल के रखा है, चलो आज उसके घर घुसते हैं। यह सुनकर सभी सियार खुशी से झूम रहे थे। शाम होते ही आग जलाकर उसकी पत्नी बैठी थी। फिर वह बूढ़ा को बुलाती है, आओ बूढ़ा, आग तपाने कब आएगा? जब आग बुझ जाएगा तब कितना सोएगा कि? फिर वह उठता है और आग तपाने लगा। सुबह होने वाली है, बाहर सोच होकर आते हैं, बोलकर बूढ़ा निकल गया। फिर तो हसुआ को पकड़ के मुर्गी के बीच में चुपचाप बैठ गया। सियार सब इधर उधर ताकते देख चल रहा है कि बूढ़ा सो गया कि जाग रहा है। सियार बोलता है, सो गया होगा, और मुर्गी घर में अंदर घुसते हैं। घुसते ही बड़ा बड़ा मुर्गी सबको टमड़ने लगते हैं। अचानक बूढ़ा का आवाज़ सुनकर सियार बोलता है, भागो भागो, बूढ़ा यहीं पर है। और गिरते पड़ते वहाँ से भागते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद सियार बोलते हैं,
रुको बूढ़ा, तुम्हारा कटहल अब कहाँ जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम लास्ट में क्वेश्चन हम देखेंगे किस प्रकार से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमें बनते हैं और पूछे जाते हैं। गर्मी में कटहल पकने लगे, फिर बूढ़ा को सियार परेशान करने पहुंच गए। एक ही कटहल का पेड़ लगाया है, इसको भी नहीं छोड़ रहा है, बूढ़ा बोलता है ऐसा। सियार आसपास ही घूम रहे थे। रात होते ही सियार पहुंच गए और 3 सियार पेड़ में चढ़ गए और जल्दी जल्दी गिराने लगे। एक सियार तोता बूढ़ा को नजदीक आते देख लिया और सबको बोलता है कि बूढ़ा आ रहा है, बूढ़ा आ रहा है। फिर फिर तो सियार पेड़ से फच फुच कूदकर भागने लगे। थोड़े दूर जाने के बाद सियार बोलते हैं, रुको बूढ़ा, मकई तुम्हारा कहाँ जाएगा। फिर आगे क्या होता है। फिर बीज बोने का दिन आया। तुरता बूढ़ा बारी को जोत कर मकई लगाता है। दिन बीतने पर मकई पकने लगा। इधर सियार फिर मकई के लिए आ पहुंचे। रात होते ही सियार बारी में आ गए और मकई को तोड़ने लगे, चबाने लगे। इधर तूता बूढ़ा बारी में छुप कर देख रहा था कि सियार के ये सब करते देख उसे ढेला मारता है। सियार तुरता बूढ़ा आ रहा है बोलते बोलते भागने लगे। थोड़े दूर जाने के बाद सियार बोलता है, रुको रे बूढ़ा, तुम्हारा बोती कहाँ जाएगा। इस तरह तुरता बूढ़ा और सियार के बीच वाद विवाद होते रहती है। और नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। इधर बोली भी तैयार हो गया। फिर दोनों जन आग जलाकर तपाने लगे। आग के अंगार में बोदी को पकाने लगे। बोदी के पकने पर आवाज आने लगी। इधर बोदी के पकने पर उसका स्वाद कैसे लगता है बोलकर सियार पहुंच जाता है। सियार पहुंच जाता है, देखता है कि दोनों सो रहे हैं और सियार बारी में घुस जाते हैं। बारी में बोदी लरंग को तहस नहस कर देते हैं। आग से बोदी को निकालते हैं और राख को बिखरा देते हैं। सियार की ये हरकत देख गुस्सा जाता है। बूढ़ा बड़ा सा डंडा लेकर राख में छुप जाता है। फिर सियार बोदी टाड़ में पहुंच जाते हैं। जल्दी जल्दी तोड़ते हैं, फिर आग में पकाते हैं। ठस ठस की आवाज़ आने पर बोलते हैं, मेरा तो पक गया, मेरा भी पक गया बोलकर खाते हैं। उसी समय बूढ़ा अचानक सा उठता है और डंडा से मारता है। तोता बूढ़ा तोता बूढ़ा रे बोलकर भागने लगते हैं। फिर सियार भी कम नहीं थे, बूढ़ा का पीछा नहीं छोड़ा। बूढ़ा अपना टाड़ को जोतने जाता है। अभी ही जोत दे तो धूप भी खाएगा बोलकर फिर जोतना शुरू कर देता है। टाड़ जोतने के बाद हल सबको टाड़ में ही छोड़ देता है। मिस्टेक हो गई थोड़ा सा। इधर सियार इधर सियार दिन भर केकड़ा मछली खाकर बूढ़ा के टाड़ तरफ ही जाते हैं और बूढ़ा के हल में सोच कर गंदा कर देते हैं। फिर बूढ़ा हल जोतने आता है तो अपना हल सबको गंदा दिखता है और घिरीना होता है। बूढ़ा गुस्से में रुको हल के पास धार धार कांटी सबको बांध दिया। फिर सियार रात होते ही आते हैं, फिर वही गंदा करते हैं। होता यह है कि उनके पिछवाड़े में कट जाते हैं और खून निकलता है और दर्द से करकराता फिरता है, जिससे और भी सियार कमेंट भी करते हैं
कि तुम्हारा पिछवाड़ा पान खाया है बोलकर उसी बीच तुरता बूढ़ा आ जाता है। फिर सियार के देखने पर तुरता बूढ़ा रे बोलकर भागने लगते हैं। फिर जंगल घूमते घूमते तुरता बूढ़ा सियार से मिलता है। सियार सब बोलते हैं कि मत गुस्साना आजा बोलकर आजा कहकर तोता बूढ़ा को सियार बोलते हैं कि मत गुस्साना। फिर मिलने जुलने की बात होती है जिससे सियार बोलते हैं ई भेरे चुना ले आजा, ई भेरे आजा चुना ले, मतलब कब आएंगे ये कहता है। बूढ़ा बोलता है बृहस्पति को आना, उस दिन मान सम्मान का दिन भी है। इस तरह सियार बूढ़ा के घर पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद आंगन में बैठते हैं। उसकी पत्नी रोटी बनाने घर घुसती है, ताई को गर्म करती है और पानी छींटा मारती है तो छाई करता है। सभी सियार अंदर आने के लिए छटपटाते हैं और बोलते हैं इन तेरे याया, मतलब उसकी पत्नी को सियार याया बोलते हैं। इधर बूढ़ा आता है और देखता है सब सियार पहुंच गया है। यही मौका है सार बेईमान की बोलकर जल्दी जल्दी बांधना शुरू कर देता है। किसी को झाड़ी में बांध दिया, किसी को पासोर जिसको पीसते हैं उसको बोला जाता है पासोर में, किसी को कुडुसोर मतलब जिसके द्वारा पीसा जाता है उसको, किसी को ओखली तो पता होगा आप लोगों को, ओखली में, किसी को एडी में, जिसको किसी चीज़ को रखकर कूटा जाता है ना उसे कहा जाता है एडी में, किसी को जाता जिसको किसी चीज़ को जात पे तेल वगैरह निकाला जाता है उसे जाता बोला जाता है। जाता में किसी को सड़कों मतलब बैठने के लिए जो पीढ़ा होती है, टूल होती है, उसको सड़कों बोलते हैं। सड़कों में, किसी को हल में, और बड़ा सियार को ढेकी में, मतलब धान कूटने वाला ढेकी होता है उसे ढेकी बोलते हैं, वो ढेकी में। इधर भीतर में पत्नी ताई को पानी में छाई कर आती है। सियार हमको दो याया बोलते हैं। बूढ़ा इधर बड़ा मुंगरा मतलब लाठी मुंगरा लेके सियार को ठेठाता है और सियार गिरते पड़ते देखते अपने साथ जो बांधा हुआ है उसे भी घसीटते भागने लगते हैं। आगे क्या होता है कि जब बूढ़ा सियार को मारने लगता है तो सियार कहता है कि आबू के लिए आजा, आबू आजा, आबू के लिए आजा, आबू आजा, मतलब बोलकर वो चिल्लाने लगता है। फिर तो बूढ़ा लाठी को रख दिया। फिर क्या होता है, सियार को खोलते ही, फिर रस्सी खोल दिया, सियार को खोलते ही भीड़-भड़ाते जंगल की तरफ भाग गए। सभी सियार जंगल की तरफ भाग गए। उसी समय से बूढ़ा को तंग करने सियार भूल गए, यानी कि सियार बूढ़ा को तंग करने उसी समय से बंद कर दिए। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से या ऑब्जेक्टिव में एक करके पूछा जाता है, तो कुछ देखते हैं। बूढ़ा सियार, देखिए बड़ा सियार को किसमें बांध दिया था, ढेकी। बड़ा सियार को किसमें बांधा गया था, ढेकी में। और कौन कौन से सियार को किसमें बांधा जाता है वो भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये भी हमें देखने को मिलता है क्वेश्चन में। सबसे पहले तो क्या होता है, सबसे पहले तो क्या हो रहा है यार, सबसे पहले तो हम
सियार बूढ़ा को मुर्गियों मुर्गियों से डर था। उसके बाद सेकंड में देखते हैं कि कटहल, उसके बाद उसे मकई, उसके बाद फिर उसे बोधी के लिए डर था, और फिर देखते हैं कि उसे गंदा तरीक़ा से उसके सारे सामान को गंदा करता था। इस तरह से एक-एक पैराग्राफ करके अलग-अलग तरह दिखाया गया है, तो आप अच्छे से देख लीजिएगा एक बार। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, मैं उस तरह से कर देता हूँ। एक बार अच्छे से वीडियो को देख लीजिएगा तो सारा स्टोरी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, और क्वेश्चन भी आएगा तो आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत जल्द ही लाऊंगा, पार्ट 3 करके एक लोक कथा होगी। तो थैंक यू, और चैनल पर बने रहेगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेट मिलते रहे। ठीक, थैंक यू।